इंसान को हमेशा अपनी छोटी छोटी गलतियों से बचना चाहिए, क्योंकि इंसान बड़े बड़े पहाड़ों से नहीं, छोटे छोटे कंकड़ों से ठोकर खाता है। वास्तव में कि हमारे जीवन में कुछ परिस्थितियां ऐसी आ जाती हैं, हम बहुत ही कहते हैं कि लगन से सेवा सत्संग सुमरन में जुड़े होते हैं, मगर कुछ छोटी मोटी परिस्थितियां ऐसी आ जाती हैं कि हमारे मन को विपरीत दिशा में ले जाती हैं और हमारे मन में भटकाव पैदा हो जाता है, हम भटक जाते हैं। तब क्या होता, कहते हैं जहां भक्ति हो या प्यार हो, कुछ भी हो, जब सच्ची लगन से होता है तो कुछ कहते हैं ना कि निगेटिव बातें, निगेटिव असर, निगेटिव कहते वातावरण हमारे मन में पैदा हो जाता है। उसके चलते हुए क्या होता है कि हमें सत्संग से दूर ले जाता है। कई बार मन करता है यार, हमारे साथ ना जाने कितनी बार ऐसा हो चुका है कि अभी तो हफ्ते में एक दो सत्संग मिल जाता है और अभी बीच में ऐसा साल में एक दो बार ऐसा हो जाता है, मन खराब सा हो जाता है। तो होता यह है कि सत्संग से दूर चला जाता हूं, और जब सत्संग से दूर चला जाता हूं तो वास्तव में कि सभी से दूर चला जाता हूं मैं। ये चीज देखी है, आप भी चीज को नोट किए हो या नहीं किए हो? अगर नहीं किए तो नोट करना, और नोट करने के बाद छोड़ो, ये करना ही नहीं कि जब हम सत्संग से दूरी बनाने की कोशिश करते हैं तो हर चीज से दूरी होती चली जाती है। वास्तव में हर चीज से दूरी होती चली जाती है, हम बहुत दूर चले जाते हैं, पता नहीं क्यों। इसीलिए कहते हैं जब हमारे मन में निगेटिव विचार आते हैं तो हमें शिवरन का सहारा लेना चाहिए। वास्तव में अगर हम सत्संग से दूर चले गए तो ये तो सच्चाई है, मैंने देखा है, कई बार नोट किया हुआ है। जब हमारा मन सत्संग से दूर भागता है ना, तो वास्तव में एक कहते कि हमने सिंहासन छोड़ के हम जमीन पे गिर गए, ऑटोमेटिक कहते हैं औंधे मुंह गिर गए कि कुछ नहीं, सब कुछ अंधेरा अंधेरा लगता है। जब हम सत्संग से दूर भागते हैं, हम नहीं भागते, हमारा मन छोटी छोटी बातों से निगेटिव हो जाता है। अब सत्संग की बारी है, कोई परिस्थिति ऐसी है कि यार सत्संग जाऊंगा तो वो कैसे होगा, तो हम वहां चले जाते हैं। कल फिर ऐसी परिस्थिति पैदा होती है तो फिर वहां ऐसे धीरे धीरे 2 दिन 4 दिन 5 दिन 1 हफ्ता हो जाता है, सत्संग नहीं कर पाते हैं। क्यों? सत्संग के समय पे ही परिस्थिति आती है। ये हमारी एक परीक्षा समझो, इसमें हमें पास होना है। कहते त्याग, जब त्याग और बलिदान हमारे अंदर सच्चा होगा ना, निस्वार्थ भाव से हम त्याग करेंगे, बलिदान देंगे, तभी हमारा जीवन सफल होगा। नहीं तो बस ये श्वासें लिए जाओ, श्वासें लिए क्या जाओ, श्वासें गंवाए जा रहे हो। बाल्टी भर दी पूरी और नीचे परमात्मा ने छेद कर दिया होता है, नीचे छेद हो रखा होता है और वो कब होता जाता है, हम सोचते हैं बाल्टी भरी है, धीरे 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 जब खाली हो जाती है, जब जरा सा पानी बचेगा तो हक हक करेंगे ऐसे फक फक और खत्म जीवन। क्या किया? कुछ नहीं। घर बनाया यहीं पर है, पैसा यहीं पे है, तुमने क्या कि साथ जाने के लिए क्या बचा है? कुछ नहीं बचा है। लोग सुखी कर लिया है, क्या करा? लोग सुखी करके मिला क्या? आपको तो कुछ नहीं मिला। हमें जीवन मिला 84 लाख योनियों के बाद, ये हमें मनुष्य योनि प्राप्त होती है। 84 लाख में अगर देखा जाए तो 84 लाख योनियों में सबसे पहले कोई सी योनि पकड़ लो, गाय भैंस की पकड़ लो, कितनी उम्र होती होगी? 5 साल 10 5 साल की रख लो। कुत्ते बिल्ली भेड़ बकरी ना जाने कितने पशु पक्षी जानवर कीड़े मकोड़े, उन सबसे निकलना पड़ता है। 84 लाख योनियों के बाद ये मनुष्य शरीर मिलता है। किस लिए मिलता है? कि अब अपने जीवन का उद्धार कर लो। लोग सुखी बहुत कर लिया, पर लोग सुहेले के लिए सत्संग में आके पूर्ण सदगुरु से आके ब्रह्म की प्राप्ति कर लो और आवागमन का चक्कर छूट जाएगा। और नहीं तो भैया अंत समय पछताएगा, जब चिड़िया चुन गई खेत, अब सारा खेती चुन गई चिड़िया, अब क्या हाय हाय करने से कोई लाभ प्राप्त होने वाला नहीं है। तो कभी भी अगर मन में बुरे विचार आते हैं या भटकाव